परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है गीता के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक है और ये श्लोक ऐसा कहता है कि यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत्मात्मानि तुष्यति। संधि विच्छेद के साथ है यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्माना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। है ना। यत्रो यत्र का मतलब होता है जिस अवस्था में उपरमते यानी उपराम हो जाता है। चित्तम यानी चित्त, निरुद्धम यानी रुक जाता है, निरुद्ध हो जाता है। योग सेवया योग की सेवा करने से, योग के अभ्यास करने से। कौन सा योग? ऊपर के श्लोक में कहा ध्यान, है ना। यत्र मतलब जिस अवस्था में, च यानी और, एव यानी ही, है ना। आत्मना यानी सूक्ष्म, अपनी जो प्रज्ञा के द्वारा अपने आप में। आत्मना आत्मानम मतलब परमात्मा को। पश्यन यानी साक्षात्कार करता हुआ। आत्मनि सच्चिदानंद घन परमात्मा में तुष्यति यानी संतुष्ट रहता है। अर्थ हुआ योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म प्रज्ञा परमात्मा को साक्षात करता हुआ, प्रज्ञा के द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सद्गुरु सच्चिदानंद अनंत अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान, 7 आकाश के नहीं बल्कि 7 खरब नील शंख पद्म आकाशों के मालिक। आज तक किसी भी धर्म में ने ऐसी कल्पना ही नहीं कर पाई है जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है ना। कोई 7 आकाश बताता है, कोई 11 आकाश बताता है, कोई 3 आकाश बताता है ना। अधर्म ने धर्म का स्थान ले लिया। इस वजह से इस पृथ्वी पर इतनी ज्यादा अशांति, उपद्रव और दुख है। वास्तव में गीता के किसी भी श्लोक में कहीं किसी हिंदू धर्म या सनातन धर्म का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा कारण नहीं है कि 5000 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तब राक्षस नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, तब भी थे। और तब भी ऐसी बात नहीं है कि राक्षसों का कोई अपना धर्म नहीं था,
तब भी उनका अपना धर्म था। ऐसी बात नहीं है कि तब कोई मांस इत्यादि पशुओं का, गाय का, इसका मांस नहीं खाते थे, वहां वो खाते थे उस समय। ऐसी बात नहीं है कि जहां पर ये जो है धर्म के नाम पर कहीं अधर्म नहीं था, तभी तो उन्होंने धर्म संस्थापनार्थाय कहा है, संभवामि युगे युगे। तभी तो उन्होंने कौरवों को मारा, तभी तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो लोग राक्षस प्रवृत्ति में चले गए हैं उन लोगों को कभी सुधारा नहीं जा सकता। क्यों? भगवान ने कौरवों को क्यों नहीं सुधार दिया? वो तो परमात्मा सच्चिदानंद थे, वो जो सारी सृष्टि के मालिक थे। वो तो चाहे किसी की बुद्धि पलट देते थे, पलट सकते थे। वो तो दुर्योधन की बुद्धि पलट सकते थे, राम रावण की बुद्धि पलट सकते थे, लेकिन नहीं। तो यहां पर जो श्लोक है वो ये आपको कह रहा है कि ये जो ऊपर योग शब्द का प्रयोग किया है 19वें श्लोक में, भगवान ने कहा कि योगम, योगम मतलब ध्यान में। तो इस योग की सेवा करने से, यानी ध्यान का सेवन करने से, आयुर्वेद में एक प्रयोग आता है, शब्द प्रयोग आता है, और वैद्य अधिकतर कहते हैं कि आप एक काम करो, ग्वार पाठा का सेवन करो, आप एक काम करो कि हरिद्रा का सेवन करो, आप ऐसा करो कि आप आंवले का सेवन करो। सेवन करने का मतलब होता है उसको अपने अंदर ले जाना, जीवन में उतारना। तो यहां सेवन करने का मतलब है यदि ध्यान को आप अपना जीवन बना लें, ध्यान को आप अपनी जीवन की चर्या बना लें, आप जीवन जैसे सांस चलती है ऐसे आपका ध्यान चले, तो इसको कहते हैं योग सेवा, या योग की सेवा, योग के द्वारा, योग के अभ्यास से। तो क्या होता है फिर? उपरमते, उप यानी समीप, रमते यानी रमता है। किसके समीप रमता है? उपनिषद, उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठना। उपरमते मतलब ब्रह्म वेत्ताओं के चरणों में आपकी इतनी श्रद्धा हो जाती है कि आपका पूरा का पूरा समूचा होना वो सदगुरु की सेवा में समर्पित हो जाता है। आपके अंदर कभी सपने में भी गुरु के प्रति कुभाव नहीं आता है। आपको कभी सपने में भी गुरु के प्रति कोई प्रतिद्वंदिता नहीं आती। आपको कब सपने में भी गुरु के शब्दों में कोई शंका नहीं आती है। आप इतने ज्यादा गुरु के हृदय के समीप हो जाते हैं। जैसे भगवान ने 19वें सूत्र में कहा है, क्या कहा है उन्होंने? भगवान ने कि यथा दीपो निवातस्थो, वो दीपक से दीपक को जलाने वाली स्थिति। यहां पर भी भगवान कहते हैं कि उपरमते का मतलब है तुम इतना ज्यादा सदगुरु के हृदय के करीब आ जाओ, तुम दिल में, दिल से दिल मिला लो तो दिलवर तुम्हें मिल जाए, क्योंकि दिलवर दिल में रहता है। बुल्ले शाह कहते हैं, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह यह कहता, पर प्यार भरा दिल किसी का ना तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता। प्यार भरा दिल ये तुम्हारा लव लवेरिया वाला प्यार भरा दिल नहीं है, गलत उल्टा मत समझ जाना, क्योंकि संसारी की खोपड़ी उल्टी चलती है। प्यार भरा दिल का मतलब है कि परमात्मा को पाने की जो अभिलाषा है तुम्हारे अंदर, उस अभिलाषा को कभी खंडित मत होने देना, टूटने मत देना। तो इसका होता मतलब है उपरमते, इसका मतलब है उपरमते। ये जो चित्त की दशा है ये इसलिए कही जाएगी क्योंकि इंद्रियों से बड़ा मायावी मन है, और मन से बड़ी मायावी बुद्धि है, और बुद्धि से बड़ा मायावी चित्त है। और यह सूक्ष्म शरीर की मौत का वर्णन भगवान यहां पर कर रहे हैं। स्थूल शरीर तो मर जाता है, कहते हैं
कि मन मरा ना माया मरी, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये जो है अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, हरि बिन मरे न निश्चर पापी, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तुम्हारा निश्चर है, ये राक्षस है। इस सूक्ष्म शरीर की मौत का ये वर्णन है, क्योंकि स्थूल शरीर के मरने से मुक्ति नहीं होती, स्थूल शरीर के मरने से तो पुनर्जन्म होता है। और जो चित्त की उपरामता का गहरा महत्व है वो भगवान कह रहे हैं, क्योंकि चित्त सूक्ष्म शरीर का आधार है। जैसे कि सूत जो है वो चादर का आधार है। सूत है तो सब डिजाइन बनती है, सूत है तो चादर बनता है। सूत और कपास नहीं तो चादर कैसे बनाओगे। इसी तरह से ये चित्त है, ये आधार है, और चित्त की कल्पना से ही बुद्धि कल्पित है। जब चित्त चिंतन करता है तो फिर बुद्धि की कल्पना आती है, बुद्धि उसमें उभरती है, और उसमें मन कल्पित है, मन भी उसमें कल्पित है। किसमें? चित्त में। और सूक्ष्म इंद्रियों की तन्मात्रा और सूक्ष्म शरीर ये कल्पित है। पागल का चित्त होता है, वो विक्षिप्त हो जाने के कारण, पागल का भी चित्त होता है, वो भी जब वो विक्षिप्त हो जाता है पागल, तो उसे सूक्ष्म शरीर का होश नहीं रहता। ऐसे ही चित्त के ठहर जाने से चित्त की प्रतीति भी ठहर जाती है ना। उसे सूक्ष्म शरीर का होश नहीं रहता, उसका मन क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं, बुद्धि क्या कर रही है उसको पता ही नहीं है, वो उसका जानने वाला ही गायब हो गया। ऐसे ही इसी पागल के उदाहरण को हम ज्ञान में लेते हैं, तो ऐसे ही जो चित्त के ठहर जाने से चित्त की प्रतीति भी ठहर जाती है, और उसके साथ में उपांग मन बुद्धि भी ठहर जाते हैं। तो जो चीज पागलपन से अथवा एनेस्थीसिया से जो ठहराव प्राप्त होता है, वो ठहराव तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो अवेयरनेस वाला ठहराव नहीं है, वो मूर्छा वाला ठहराव है। लेकिन जब तुम ध्यान के द्वारा इसको ठहराते हो तो ये ठहराव तुम्हारे काम का ठहराव है। और ज्ञानियों का जो सत्संग है, उससे जो योग युक्ति की प्राप्ति होती है, उसका जब सेवन किया जाता है, योग युक्ति की जब प्राप्ति होती है, तो वो कैसे होती है? वो होती है उपरमते, भगवान सतगुरु के ही पास में रमो, गुरु महाराज के पास में ही ठहरो, गुरु महाराज के पास ही बैठो, गुरु महाराज की सेवा में जीवन लगाओ, गुरु महाराज जो बता रहे उस ढंग से जीवन जियो, गुरु महाराज जो आपको उपदेश देते हैं उस उपदेश को चबाओ, मुराओ, पचाओ और अपना रक्त मज्जा बनाओ, अपना जीवन बनाओ। तो इसको कहते हैं उपरमते चित्तम। तब आपका चित्त जो है परमात्मा में ठीक प्रकार से और रम जाएगा। यही बात उन्होंने कहा है, पहले भी श्लोकों में कहा है कि अगर कोई ठीक से स्थिर हो जाता है आत्मा में, है ना, तो ये बात उन्होंने पहले कही है। और आगे क्या कहा उन्होंने कि निरुद्धम, तब चित्त का निरुद्ध होना, यानी चित्त का भगवान सद्गुरु की योग युक्ति से ठहर जाना। यहाँ भगवान सतगुरु आपको एक समय आने पर एक युक्ति बताते हैं, योग युक्ति देते हैं आपको, ध्यान में एक युक्ति देते हैं। इसको भान अवस्था के और जागरण के बीच की चाबी है। तभी कहा जाता है कि सदगुरु के बिना जागरण नहीं होता, क्योंकि चाबी तो हमारे पास है। तो एक योगी जिसका चित्त बिल्कुल निरुद्ध हो गया हो, मतलब ऐसा जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघा लेने से आदमी कैसा हो जाता है, ऐसे
ध्यान करते 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 ऐसी प्रगाढ़ स्थिरता आ जाती है, ऐसी मजबूती आ जाती है। तब क्या होता है? तब कहते हैं कि इसने योग की सेवा, योग का ठीक से सेवन किया है। जैसे औषधि का ठीक से सेवन करने से और आदमी स्वस्थ हो जाता है, अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो जो अच्छी तरह से स्थिरता को प्राप्त कर लिया इसने अच्छी तरह से योग का यानी ध्यान का सेवन किया है। यत्र च एव आत्मना, और उस अवस्था में एक ही चीज बचती है, वो उसकी आत्मा, उसका आत्मस्वरूप। माया से तो वो अलग हो जाता है, द्वैत से तो अलग हो जाता है, वो भी खुद भी नहीं रहता, बस उसके अंदर मौजूद परमात्मा तत्व जो उसके अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है, बस वही रहता है, वही रहता है। अब क्या होता है कि उसको एक ऐसी अपूर्व संतुष्टि प्राप्त होती है, वो सेटिस्फाई, सैचुरेटेड हो जाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं रहती। हमारे इस सनातन धर्म में जो ज्ञानी हुए हैं, उनको कभी किसी मनुष्य की अथवा उसके द्वारा दिए हुए धन की कोई आवश्यकता न थी, न है और न रहेगी। क्यों? कि वो अपने आप में इतने संतुष्ट हैं। अब तुम्हारे को ज्ञानियों से काम लेना हो तो तुम व्यवस्था करो। जैसे दिल्ली का शिविर कर रहे हो ध्यान का, अब तुम्हें हमारा प्रवचन कराना हो, लोगों को ध्यान सिखाना हो, तो तुम धर्मशाला बुक करो, भोजन की व्यवस्था करो, सारे काम, मतलब माइक गीत ये वो तुम करो। ज्ञानी को कोई ऐसा नहीं इच्छा होती कि नहीं मेरे लिए सारी इतनी अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो, वैसी व्यवस्था हो। ज्ञानी कभी नहीं सोचता। ज्ञानी तो सिर्फ अपना जो उसके पास ज्ञान है परमात्मा का वो दे देगा, भले पेड़ के नीचे बैठ के दे देगा। तो एक बात याद आती है मुझे कि उसकी जो अपूर्व संतुष्टि कैसी होती है, उसमें एक संतोष उत्पन्न होता है। कहते हैं गजधन, गौधन, बाजधन, सब रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो ये सारा तुम्हारा जगत का धन है, वो इस तुष्टि के सामने किसी भी काम का किसी भी तरह इसकी तुलना नहीं कर सकते। अरे ये तो सब छोड़ दो, इंद्र और कुबेर की संपत्ति भी अगर ज्ञानी को देने को तैयार हो जाओ तो भी इंद्र और कुबेर की संपत्ति भी उसके ज्ञानी के पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति के सामने ऐसी है जैसे कि आज के समय का कोई सबसे धनिक आदमी हो इस संसार का, और उसके सामने एक फुटपाथ पर बैठा हुआ पागल जिसकी फटी गुदड़ी और टूटी फूटी प्लास्टिक की बोतलें लेके वो बैठा हुआ है। इतना वास्ट डिफरेंस है, इतना अंतर है। मेरे गुरु महाराज मुझे बताया करते थे कि बेटा, मैं अगर अपनी संपदा किसी को खोल के बता दूं तो लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? कि यह संपदा इतनी ज्यादा मूल्यवान है कि जैसे कोई आदमी हीरे मोती से भरी हुई पोटली ले जा रहा हो और डाकुओं को, गुंडों को या चोरों को पता लग जाए तो उसको मार के उस पोटली को छीनना चाहेंगे। तो ये तो छीन तो नहीं पाएंगे। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो लूट तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे मालूम है? जैसे पतंगा आके दीपक को बुझा देता है, ऐसे ये दुष्ट दुरात्मा लोग ज्ञानियों को मार डालते हैं, उनके शरीर को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ज्ञानी अपनी संपदा किसी को स्पष्ट रूप से बताते नहीं। तो जो ब्रह्मा और कुबेर और इंद्र
ये ज्ञानी के सामने भिखारी हैं, भिखारी। तभी तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो ज्ञानियों के चरणों को धोकर पीते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि देखो ये परम पूजनीय है। भगवान कहते हैं ज्ञानी ही मोह विशेष प्यारा, विप्र धनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान विप्र सबसे पहले, विप्र का मतलब ये नहीं है कोई ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गया वो विप्र है। विप्र का मतलब है जो परमात्मा के ब्रह्म के ज्ञान को जानने के लिए पूरे जीवन की ऊर्जा लगा देता है। ब्रह्म जानेति स ब्राह्मणा, वो विप्र है। इसलिए ज्ञानी भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय है। और ऋषि मुनि जो हैं वो उनके पास जो संपदा है वो संपदा ब्रह्मा और कुबेर और इंद्र इनके पास भी नहीं है। अगर मेरा कोई सच्चा शिष्य हो और कोई उसके सामने ब्रह्मा जी आके कहें कि तुम वरदान मांग लो, तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे को कुछ मांगना है तो मैं अपने सदगुरु से मांगूंगा, आपसे नहीं मांगूंगा। नहीं मांगेगा, उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। उसकी जो आत्मा है वो अपनी आत्मा में इतना ज्यादा संतुष्ट है, वो तो माया से हट गया, क्या वरदान मांगेगा तुमसे? उसके सामने तो माया ही नहीं है, उसके सामने तो जगत ही नहीं है, उसके सामने तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्या वरदान मांगेगा? भाई इसी कारण से देवी देवता भी मनुष्य का जन्म लेने को तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है वही एकमात्र जन्म है जिससे आप ब्रह्म में रूपांतरित हो सकते हो, और किसी भी जन्म से आप ब्रह्म में रूपांतरित नहीं हो सकते हो। न किन्नर से, न नाग से, न गंधर्व से, न पितर से, न देवता से, न ब्रह्मा से, न राक्षस से, न किम पुरुष से, न यक्ष से, किसी भी जन्म से आप परमात्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। आप अगर परमात्मा में प्रवेश कर सकते हो, रूपांतरित हो सकते हो और परमात्मा हो सकते हो, तो नर से ही नारायण हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। यह बात अलग है कि तुम किसी उच्च योनि में चले जाओ और उच्च भोगों में कहीं चले जाओ, तुम्हारी कल्पना का पागलपन तुम्हें कहीं और धकेल के ले जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम ब्रह्मवेत्ता हो जाओ। ब्रह्मवेत्ता तो मनुष्य के जन्म में ही हुआ जा सकता है, और ब्रह्मवेत्ता तो केवल और केवल किसी सदगुरु की सेवा से ही हुआ जा सकता है। तो ऐसा जो साधक है वो अपनी आत्मा को जानता रहता है, हर क्षण अपनी आत्मा में खड़ा रहता है, और उसको जानने से इतना उसको आनंद आता है, इसका उदाहरण कहीं मिल नहीं सकता। जैसे कोई कंजूस धन के लिए जान दे देता है, छाती पे चिपका के धन को रखता है, अगर कोई छीन ले तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, या कोई छीनने की कोशिश करे तो मर जाता है, लेकिन वो धन को नहीं देता। ऐसे ही वह ब्रह्मवेत्ता उस ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी चीज को मूल्यवान नहीं समझता, किसी को भाव नहीं देता, किसी के तरफ प्रवाहित नहीं होती उसकी वृत्ति, कहीं भी किसी संसार की किसी भी माया और किसी भी आकर्षण और किसी भी उन्नति और किसी भी सुख और किसी भी वस्तु और कोई भी परिस्थिति और कोई भी देश, कोई भी स्थान, कोई भी काल उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए स्वरूप को जानकर उसमें जीकर जो आत्मयोगी होता है वो सदा संतुष्ट होता है,
और संसारी इसको क्या जानेगा रे। इस परम संतुष्टि की अवस्था को संसारी नहीं जान सकता, इसलिए वो ज्ञानियों की खिल्ली उड़ाता है। वो जैसे कोई सूअर और विष्ठा खा रहा है, तो वो उस विष्ठा के स्वाद के सामने तुम्हारे 5 स्टार होटल के भोजन की भी खिल्ली उड़ा लेगा। क्या बेकार है। ऐसे संसार में जीने वाला, इंद्रियों का गुलाम और इंद्रियों के विषयों में आनंद लेने वाला शूकर और कुकर, ये ब्रह्मवेत्ता के आनंद की अद्वितीय और चरम अवस्था को नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं कि पश्यत्नात्मानि तुष्टति। पश्य शब्द बहुत प्यारा है। कहते हैं दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी आंखियां प्यासी रही। भगवान सदगुरु ने दर्शन करा दिया। देखने को पश्य कहते हैं, और ज्ञान में देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। साक्षी से ये देखना शुरू होता है और आत्मज्ञान पर ये देखना पूरा होता है। सदगुरु बीच में दृष्टि देते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी, ददामि दिव्य चक्षुतम। तब भगवान ने उसको जब विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप उन दिव्य दृष्टि से देखा। इसलिए देखना ऐनिया पश्य आया है, पश्य नहीं देखना। ये बहुत मूल्यवान है। भगवान कहते हैं पश्यन, साक्षात्कार करता हुआ, अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता हुआ। तर्कशास्त्री ये प्रश्न उठाएंगे कि किसने आत्मा का साक्षात्कार किया, ये बता दो हमें, है ना। लेकिन जब रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो तब नहीं कहेंगे कि किसने भोजन किया, किसने भोजन करने को जाना। लेकिन हमसे पूछेंगे कि किसने किया, तो उसका जवाब इतना ही है कि रहा एक मैं ही में भरपूर अविद्या कहां से आई। बस वही अपने आप को जानता है, अपना आप ही अपने आप को जानता है। तो जब उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो पश्चिम साक्षात्कार करता हुआ और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में, जिसमें कि वह नर से नारायण हुआ है, रूपांतरित हुआ है, आत्मा में जागा है, आत्म स्वरूप में उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उस आत्म स्वरूप में वह इतना ज्यादा संतुष्ट रहता है। इसको परम संतुष्टि कहते हैं, इसको परम संतुष्टि कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में उसका जो अतृप्त मन है, उसकी जो बुद्धि है, वो कभी वहां होती नहीं। क्योंकि मन ही तो मांग करता है, वहां मन ही नहीं तो फिर मांग क्या करेगा। इसलिए इस श्लोक का संदेश आप लोग अपने जीवन में उतारें और आप अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होने के लिए आत्मज्ञान को प्राप्त करें। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको योग यानी ध्यान करना होगा, और यह ध्यान करने के लिए आपको किसी ब्रह्मवेत्ता का मार्गदर्शन आपको लेना होगा। और अगर ब्रह्मवेत्ता का मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा, तो ये नकली जो योगी और नकली जो ध्यानी हैं, कुंडली वगैरह जगाने का सिखा रहे हैं, और इस चक्र पे ध्यान करो, उस चक्र पे ध्यान करो, और सर्प दिखाएंगे और ज्योति दिखाएंगे, और नीली ज्योति न पीली ज्योति न फलाना और दिखाना, ये तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देंगे, तुम्हारे इस अवसर को समाप्त कर देंगे, तुम्हें भटका देंगे। तुम अपने आत्म स्वरूप को इनके द्वारा इसलिए नहीं जान पाओगे कि इन्होंने ही नहीं जाना है। क्योंकि नीला पीली ज्योति दिखाना ये सब मन के आभास है, सब हो जाते नष्ट जब सतगुरु करत प्रकाश। इसलिए ये जो ज्ञान है, ये अत्यंत मूल्यवान और अत्यंत प्रेमी लोगों के लिए है, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो जैसे अविद्या है, वैसे धर्म के क्षेत्र में भी अविद्या का जाल उनके लिए फर्स्ट क्लास फैला हुआ है। भटक भटक नर मरे, गुरु बिन राह न पाई है, अविद्या कहां से आई है।
सतगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवम।